मैंने आपसे कहा है कितना बोलती है ना आप। और ये खटारा भी। स्कूटर को हाथ मत लगाना, वो मेरे पापा का स्कूटर है। मैंने तो सोचा था कि इसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी, पर आप तो रोने लगे। खैर, अब रोना भूल जाइए और मुस्कुराइए, क्योंकि आपके लिए एक खुशखबरी। पूछेंगे नहीं? मुझे पता आप नहीं पूछेंगे। चलिए मैं ही बता देता हूँ। कल मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। मैं अपनी जिंदगी में पहली बार उपवास रखने जा रहा हूँ आपकी लंबी उम्र के लिए। अब आप सोच रही होंगी कि अब ये करवा चौथ का व्रत तो लड़कियां अपने पति के लिए रखती है ना, लेकिन मैंने आपके लिए रखा। क्यों? वो इसलिए सोनिया जी, क्योंकि मैंने आपसे जिंदगी के हर सुख दुख बांटने का वादा किया है, तो इस चीज पर भी मेरा बराबर का हक बनता है। करवा चौथ का व्रत रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए रखा जाता है, और आपका और मेरा रिश्ता तो जुड़ने से पहले ही टूट चुका है। अच्छा, तो ये वो वजह है जिसके लिए सोनिया जी ने मुझसे शादी से इनकार किया था। मेरे और सोनिया जी के बीच कोई नहीं आ सकता। इस राघव नाम के कांटे को तो मैं बहुत जल्दी निकाल फेंकूंगा। स्कूटर ठीक कराने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर यह मत सोचिएगा कि ऐसा करके आपने मेरा दिल जीत लिया है। स्कूटर की रिपेयर के पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। आपने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया होगा सोनिया जी, पर मैंने आपसे जिंदगी भर का रिश्ता जोड़ा, और ये मेरी आखिरी सांस के बाद ही टूटा। खैर, मैं कल
आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगा और आप आइएगा जरूर, वरना मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। मैं जानता हूं सोनिया जी कि आप मेरे लिए व्रत जरूर रखेंगे और उसे तोड़ूंगा भी मैं। सपने देखने में क्या बुराई है? तुम भी देख लो। लेकिन सोनिया सिर्फ मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। तो व्रत पे इसे मेरे ही हाथों से तोड़ना होगा। कौन है? कौन? कौन है? पवन जी, आप इतनी रात को? आप जी, वो माफ कीजिएगा पर माँ ने सरगी भेजी है रति के लिए। ये खाने के बाद ही रति अपना उपवास शुरू करेगी ना। आइए ना, अंदर आइए। ये मुझे दे दीजिए। आइए। आप बैठिए, मेरा रति को बुला के लाती हूँ। रति, पानी। रति बस अभी आ रही है। जी कोई बात नहीं, मैं उससे कल मिल लूंगा। आप रति को ये सरगी खिला देना और थोड़ी सी सरगी आप भी खा लेना। नहीं, वो माँ कहती है कि जो लड़की होने वाली दुल्हन की सरगी खाती है उसकी वो शादी बहुत जल्दी हो जाती है। और क्या पता, आपके सपनों का राजकुमार आपके सामने ही खड़ा तो आपको पता भी ना चले। अब मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। फ्रूट्स, मेहंदी, नारियल, मिठाई और चूड़ियां। अभी क्या बचा? राघव, आलता कहाँ है? आलता? आलता। पता है, आलता ओल्ड फैशन है, लेकिन ये सुहाग की निशानी होती है। हुआ, सुहाग की निशानी कैसे आउट ऑफ फैशन हो सकती? आप सोचिए ना, जब सोनिया जी हाथों में मेहंदी लगाकर, माथे पर मेरे नाम का सिंदूर लगाकर, कंगन, चूड़ियां, पायल और शादी का जोड़ा पहनकर इस घर में दुल्हन बन के आएंगी तो कितनी सुंदर लगेगी। वाह राघव, तो कितने रोमांटिक टाइप के हो गए हो। सोनिया कितनी किस्मत वाली है, तुम्हारे जैसा लड़का मिला। किस्मत वाला तो मैं हूं जो मुझे आप जैसी बुआ मिली, जो सुबह सुबह मेरे साथ सरगी की तैयारी करवा रही है। ये सब क्या हो रहा है? और सुहासी, तू सुबह सुबह क्या कर रही है यहाँ? अरे वही जो दुबई में रहकर अब तक नहीं कर पाई, वो जिम्मेदारी निभा रही हूँ जो आपकी बहू को निभानी चाहिए थी। अपनी सोनिया के यहाँ उसकी करवा चौथ की सरगी भिजवा रही हूँ। सास ना हुई तो क्या हुआ, बुआ सास जो है ना।
हमारी दुल्हन को उसकी पहली सरगी तो मिलनी चाहिए ना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। बस एक ही चीज की कमी है, मॉम का आशीर्वाद। अगर मॉम का आशीर्वाद भी इस सरगी के साथ में सोनिया जी के पास चला जाता ना, तो बात ही कुछ और होती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने राघव। इस सरगी में हमारा आशीर्वाद नहीं है और ना ही कभी होगा। तुम खुद सोच कर देख लो, जिस लड़की को हम अपना आशीर्वाद तक नहीं देना चाहते, उसे अपना बेटा कैसे दे दें? तुम लाख सपने सजा लो बेटा, लेकिन हम सोनिया को इस घर की बहू का दर्जा कभी नहीं देंगे। एक मिनट है, मैं भी आती हूँ। अब ये थाल पूरा। ये कोई मामूली सिंदूर की डिब्बियां नहीं, ये डिब्बी मैंने तेरी माँ को उसकी पहली सरगी में दी थी, और उससे पहले मेरी सास ने मुझे दी थी। बेटा, ये इस खानदान का आशीर्वाद है, जो अब हमेशा हमेशा के लिए सोनिया के साथ रहेगा। दादी, आप इस दुनिया में ब्यूटी, इंटेलिजेंस और गोल्डन हार्ट का जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ना, वो है। इसीलिए तो दादू आज तक आप पर फिदा है। बदमाश। राघव, तूने सरगी का थाल तो सजा दिया, लेकिन बेटा, सरगी करवा चौथ के व्रत से एक दिन पहले दी जाती है। हाँ, दुबई में भी एक दिन पहले जाती है। राघव, तुम लेट हो गए। बुद्धू राम। हाँ, लेकिन वो एक कहावत है ना कि देर आए दुरुस्त आए। कम से कम इसी बहाने ये सरगी सोनिया जी तक पहुंचेगी तो सही। वाह वाह, क्या बात है। चलो, अब तो सब जग गए होंगे। मैं चाय मंगवाती हूँ। हाँ, आप मेरे लिए मत बनवाना। क्यों? मेरा उपवास है। You mean, तुमने भी करवा चौथ का व्रत रखा है? हाँ, वो आपकी बहू की लंबी उम्र के लिए मैंने व्रत रखा है। ओह स्वीट। राघव, तू बिल्कुल अपने दादाजी पे गया है। अब तेरे प्यार की लड़ाई में तू अकेला नहीं है, तेरे दादाजी और मैं तेरे साथ। अब ये सरगी का थाल सोनिया तक तेरे दादाजी और मैं जाकर पहुंचाएंगे। सच दादी? तभी तो आशीर्वाद पूरा होगा। गुड मॉर्निंग दी। ये क्या है? सुबह सुबह पूजा की थाल क्यों तैयार कर रही हो? तेरी गुड मॉर्निंग अभी हुई है ना? रति ने तो सुबह से उठ के व्रत भी शुरू कर दिया। ये थाली उसी के लिए। मतलब आप भी सुबह से रति दी के साथ जगी हुई हो? ये रति अकेले कैसे करती? किसी को तो उठना पड़ता ना, इसलिए मैं उसके साथ उठ गई। याद है तुझे, जब माँ करवा चौथ का व्रत रखती थी तो मैं भी उनके साथ उठ जाती थी। वहीं से तो देखा मैंने ये सब। हेलो। हेलो, नमस्ते आंटी जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। मैं एक मेहंदी वाली को सगुन की मेहंदी लगाने के लिए वहाँ भिजवा रही हूँ। हाँ, वो दोपहर तक वहाँ पहुँच जाएगी। जी,
शुक्रिया, नमस्ते। तेरी सासू माँ का फोन था, बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। मेहंदी वाली भेज रही है, वो दोपहर तक आ जाएगी। हाँ, तभी तो पवन जी अपना नाम ढूंढेंगे ना इनके हाथों में। चुप कर। अरे अरे, तुझे समझाया था ना मैंने कि आज के दिन घर का कोई काम नहीं करना है, और ये सिलाई कढ़ाई कढ़ाई कुछ नहीं करना है। अच्छा दी, एक बात बताओ, माँ करवा चौथ के दिन क्या क्या करती थी? सब बताऊंगी, लेकिन अभी तू तुलसी पूजन कर ले। हाँ रति दी, कर लो कर लो। वैसे भी कुछ दिन बाद तो आप किसी और के आंगन की तुलसी बनोगी। दीपू, अब तो भी शुरू हो गई। दी, मैं पूजा तो कर लूंगी, आप बताओ ना माँ क्या क्या करती थी? अब वैसे सोनिया दी आपको वो सब बता सकती है जो माँ करवा चौथ पे क्या करती थी, लेकिन मैं आपको वो सब बता सकती हूँ कि माँ क्या नहीं करती थी। क्या? माँ कुछ नहीं खाती थी, स्पेशली सुबह सुबह मटरी, समोसे, जलेबी बिल्कुल नहीं खाती थी। दी देखो ना, मुझे सुबह सुबह खाने के लिए ललचा रही है। दीपू, तू क्यों छेड़ रही है उसे? हमारी रति एक दिन तो रह ही सकती है ना, ये मठरी, खीर, आलू पूरी के बिना। दी, अब आप भी शुरू हो गए। चल तू तुलसी पूजन कर ले, मैं दुकान खोल कर आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बड़ी जल्दी उठ गए। चलो तैयार हो जाओ जल्दी। तो सोनिया दी ने उपवास रखा कि नहीं? सोनिया दी क्यों व्रत रखेंगी? टेक्निकली रखना चाहिए ना, राघव जीजू के लिए। हाँ। जी नहीं, ना तो राघव जी आपके जीजू हैं और ना सोनिया दी उनके लिए कोई व्रत रखने वाली है। ओके, वो तो बस सुबह सुबह रति दी की हेल्प करने उठ गई। That's all। दीपू, आपको तो सोनिया दी ने लॉलीपॉप देके मना लिया, जैसे वो मुझे मनाती है, और अब इतने जल्दी मान भी गए। दीपू, आप फ्रूटी हो क्या? चुप कर। दीदी बोला कर तू मुझे। वैसे दीपू, मैं तो यही प्रे करूंगी कि तेरी बात सच ना हो। हाँ हाँ, पता है मुझे, आप भी जो राघव जी बचाओ आंदोलन में शामिल हो गई हैं। देखो, सोनिया दी और राघव जी का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और सोनिया दी ने उनके लिए कोई व्रत नहीं रखा है। ओके? अरे दीपू दी, जब प्यार होता है ना तो भूख प्यास कुछ नहीं रखता है। आप नहीं समझोगे, मेरा लव सेंस ये कहता है कि राघव जीजू से दी इतना प्यार करती है कि उन्होंने तो व्रत रखा ही होगा। देखो, मैं सोनिया दी को सबसे अच्छी तरह जानती हूँ, और उन्होंने ऐसा कोई व्रत नहीं रखा है। तो आप उनको उतनी अच्छी तरह से जानते हो जितनी अच्छी तरह से मैं मैक्स। दीपू दी, सोनिया दी ने व्रत रखा है? नहीं रखा है। रखा है? नहीं रखा है। रखा है। अरे मैं बोल रही हूँ नहीं रखा है। हम बोल रहे हैं रखा है। चुप करो, बच्चों की तरह लड़ाई झगड़ा बंद करो। हम वो करते हैं जो टीचर करती है। क्या क्या क्या? वो मिल्क और वाटर आधा आधा। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ वही, लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। अच्छा, आजा। ओके फाइन, तो लग गई शर्त। अगर तुम सबकी बात सही निकली ना, तो मैं तुम सबका काम 1 हफ्ते तक करूंगी। पक्का? डन। तो अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो दीपू दी। प्लीज वील सी। ओके, तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। चिंटू, मैंने सारा हिसाब चेक कर लिया, सब बिल्कुल ठीक है। तू आके ऊपर से रामलीला के कपड़े ले ले, फिर आके दुकान बंद कर देना। हाँ, आजा। हिंदी हाँ, सुबह सुबह की दुकान बंद कर रहे हैं। अरे क्योंकि आज करवा चौथ है, वो भी पहला वाला। चिंटू, मिस्टर चिंटू, तो क्या दीदी भी व्रत रख रही है? दी क्यों व्रत रखेंगी? दी ने कोई व्रत नहीं रखा है। ओके, तू भी ना चिंटू, कुछ भी बोलता है। आप ही ने तो कहा था। मैं रति दी की बात करी थी। ओके, और क्या, टेक्निकली रति दी ने व्रत रखा है, और कोई क्यों व्रत रखेगा? है ना सोनिया दी? हाँ। इसीलिए हम आज जल्दी दुकान बंद कर रहे हैं। हाँ हाँ, आज मैं अपने रति दी को दुल्हन की तरह सजाऊंगी, मेहंदी भी लगाऊंगी, और आज हम बहुत मस्ती करेंगे और ढेर सारी मिठाइयाँ होगी।
और हमने कुछ स्पेशल तैयारी भी की है। अच्छा हाँ, जब शाम इतनी स्पेशल है तो डिनर तो स्पेशल होना ही चाहिए ना। इसलिए आज हम बनाएंगे आम पन्ना, जलेबी और मेरा स्पेशल पनीर टिक्का। दी जरा एक बाइट लेना, टेस्ट करके बताना रेसिपी हिट है या फ्लॉप। मैं? हाँ 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 दी, आपके खाने से तो खाना लजीज बनता है। खा के देखिए, हमारी हेल्प हो जाएगी। जल्दी मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। सोनी बेटा यहाँ आना तो। अरे दी टेस्ट कर लीजिए। दी मैंने बोला था ना दी नहीं खाएंगी, देखा ना। इसका मतलब उन्होंने व्रत रखा है। हाँ दी, हम लोगों ने अपना अपना लिस्ट तैयार कर लिया है। आपको जो जो काम करना है उसके लिए वो लिस्ट हम आपको दे दें अभी। चुप रहो तुम लोग। दी ने कोई व्रत नहीं रखा है, ओके? वो तो खान चाचा बुला रहे थे इसलिए भाग गई। देख लेना तुम सब। जी खान चाचा, आपने बुलाया? हाँ बेटा, इनसे मिलो। ये मेरे बहुत ही खास और पुराने दोस्त के माता पिता हैं। जी नमस्ते। नमस्ते। पुष्कर जी और उमा जी एक एनजीओ की मदद करते हैं जो कि बच्चों के लिए काम करते हैं। उस एनजीओ के प्रोग्राम्स में अक्सर बच्चों के लिए कॉस्ट्यूम्स की जरूरत पड़ती रहती है, तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलवा देता हूँ। आओ बेटा, यहाँ बैठो मेरे पास। बहुत सुंदर। लेकिन बेटा लगता है तुमने कोई दिल का रोग लगा लिया है, थोड़ी सी मुरझाई सी लग रही। जी, इनका कहने का मतलब है आजकल बीमारियां बहुत फैली हुई है ना। हाँ बेटा, ये मलेरिया, डेंगू, मच्छरों से बचकर रहना। जी जरूर। भाई रहीम, तुम्हारी दुकान की कचौड़ियों की क्या बात है, हाँ? दिल खुश हो गया। लो बेटा, तुम भी खाओ। खान चाचा के हाथ की कचौड़ी तो मैं रोज खाती रहती हूँ, आप खाइए। अरे खान चाचा के हाथों का बना हुआ रोज खाती हो, एक बार दादाजी के हाथों से खा लो, इसका स्वाद ही अलग है। लो खाओ। जी शुक्रिया। वो मैं अभी घर से खा के आई हूँ, यही कहना चाहती थी, मुझे पता था। ये ना आजकल की लड़कियों को कम खाने का शौक पता नहीं कहाँ से आ गया है। अरे बेटा, तुम तो ऐसी इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें डाइटिंग की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, सच में मैं। इनकी बातें छोड़ो, इन्हें तो आदत है मजाक करने की। बेटा, हमें तुम पसंद है।